हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम DBMS पे बात करेंगे कि DBMS क्या है और व्हाई डू वी यूज़ इट एंड ऑल द स्टफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो DBMS दैट स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एक्चुअली सॉफ्टवेयर। और इससे पहले कि हम इसके बारे में डिस्कशन करें, हम इसके पहले जो टर्म्स को समझ लेते हैं। डेटाबेस, हम मैनेजमेंट सिस्टम पे बाद में बात करते हैं। तो पहले डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक पैटर्न में जब सेव किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज मेथड के अंदर जब हम उसको रखते हैं, यानी जब हम डेटा को एक्चुअली इंफॉर्मेशन बनाते हैं, सो दैट बिकम्स अ डेटाबेस। इवन मैं अपनी इस जो डेफिनेशन है इसको मैं आगे वाले कुछ मिनट्स में जो है गलत प्रूव करने वाला हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन फॉर नाउ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आप कोई भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने कहीं पे भी रखी है, फॉर एग्जांपल एक्सेल में आप टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे जो आप डिटेल रखते हैं, दैट इज अ डेटाबेस। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज मैनेजमेंट सिस्टम। सो सिस्टम कहें या इसको आप सॉफ्टवेयर कहें, यानी कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट यू आर यूजिंग टू मैनेज द डेटाबेस, दैट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS। फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि आपने एक्सेल में एक टेबल बनाया है और उसमें कुछ डिटेल रखी है, तो एक्सेल इज अ DBMS एंड द डिटेल इज डेटाबेस। ओके, सो द पॉइंट इज एज ए सर कि मैं कुछ नेक्स्ट टाइम में उसको जो है रॉन्ग प्रूव करूंगा और प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊंगा। सो द पॉइंट इज द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इससे पहले कि हम आगे चलें तो मैं आपको यहाँ पॉइंट क्लियर कर दूँ कि ईच एंड एवरी कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ डेटाबेस। ओके, और इन द प्रॉपर definition we say the database, every database, not just database, every database is a collection of information, but every collection of information is not a database. इसका मीनिंग क्या है? इसको क्लियर करने के लिए आप एक छोटा सा एक सिनेरियो देखें। आप दो पेजेस लें और फर्स्ट पेज को सिनेरियो जो है सिनेरियो का पार्ट 1 माने, तो फर्स्ट पेज के ऊपर आप रैंडम अपने जो भी आपके फ्रेंड्स के नेम आपको याद आते हैं वो लिखें। और उसको लिखने के बाद आप अपने उन फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे लिख दें जो हैं, जैसे आपको फ्रेंड्स के नेम याद आते हैं वो लिख दें आप, उसके नीचे आप नंबर्स लिख दें और उसको छोड़ दें। अब आप दूसरा पेज उठाएं तो आप उस पेज की सेंटर में एक लाइन लगा दें और एक साइड पर आप एक फ्रेंड का नेम लिखें, जस्ट उसके सामने उसको कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। और इसको और बेटर करने के लिए आप उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखें। जो आपने फ्रेंड्स के नेम लिखे हैं वो सारे आप क्या रखें, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उनको लिखें। नाउ अब आपके लिए सारे फ्रेंड्स के नेम और नंबर आपको अच्छी तरह से याद है। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप उसको कंपेयर करें। जस्ट गिव दो बोथ पेजेस टू समवन हु इज़ नॉट फैमिलियर विद योर फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स को नहीं जानता, किसी ऐसे पर्सन को दे दे। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स में कोई एक जॉन के नाम से आपका एक फ्रेंड है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जिस पर्सन को आपने वो दोनों पेजेस दिए, जस्ट से टू दैट पर्सन बाय गिविंग हिम और हर द फर्स्ट पेज। आप उसको फर्स्ट पेज देने के बाद ये कहें कि इसमें से मुझे जॉन का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के दें आप। सो ठीक है, तो सेम ऐसा ही तो आप फिर से करें, लेकिन इस बार आप उसको पेज नंबर 2 दे दें। नाउ कंपेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट पर्सन टू हुम यू हैव गिवन योर पेजेस। आप उस पर्सन की जगह पे खड़े होकर सोचें कि आपके लिए अगर आप वहाँ पे होते, जब आपको नहीं पता कि जॉन कौन है और उसका एक्चुअल कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है, तो आपके लिए पेज 1 या पेज 2 में से किस में से जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना आसान रहेगा, एंड योर आंसर विल बी पेज 2। एंड इट्स राइट, पेज 2 ही वो एक जो पेज है वो एक ऐसा पार्ट है आपके सिनेरियो का जिसमें से किसी के लिए भी नॉट जस्ट जॉन, आपका कोई भी एक पर्सन है, माइक है और एनी अदर नेम, सैम है, कोई भी एक नेम है, तो आप अपने उस फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर बड़ी आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई सेट कि एवरी, अब आप उनको कंपेयर करें, अब हम इसको डेफिनेशन के ऊपर लेके आते हैं चीज़ को, तो बोथ पेजेस हैव द सेम थिंग्स। दोनों के अंदर मैं मान लेता हूँ कि दोनों के अंदर 10-10 जो है कॉन्टैक्ट नंबर 10-10 फ्रेंड के नेम्स लिखे हैं। तो जो 10 नेम्स आपने फर्स्ट पेज पे लिखे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही 10 नेम्स आपने सेकंड पेज पे लिखे थे। सेम वही कॉन्टैक्ट नंबर फर्स्ट पेज पे थे, वही दूसरे पेज पे थे, लेकिन द पॉइंट इज दिस। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ पैटर्न और अ वे। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ पैटर्न, एक ऐसी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो पैटर्न में सेव कर रखी है, एक ऐसे पैटर्न में और कैसे वे से, किस तरह का वे, सो दैट, ताकि क्या हो कि डेटा कैन बी, डेटा को हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, ऐड कर सकें, मॉडिफाई, एसेस और रिट्रीव कर सकें ईजिली। नाउ कंपेयर
कि क्या वो जो सेकंड पेज था वो उस डेफिनेशन के ऊपर करेक्टली जो है वो वैलिड करता है इसको। यस इट डज। तो वो जो सेकंड पेज है वो डेटाबेस है। वाई? क्योंकि उसमें आप बड़ी आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, आप किसी भी डेटा को उसमें से आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट पेज से कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट पेज के साथ ऐसा करना क्या है, नेक्स्ट टू वी कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट्स जस्ट अबाउट 10 नंबर्स और 10 नेम्स, लेकिन अगर ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती तो इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट। सो द नेक्स्ट थिंग, अभी मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स और दूंगा कि अभी मैं जो लाइन बोल रहा हूँ, व्हाई डू वी यूज़ टेबल, तो मैं आई एम गोइंग टू से 99+ % जो है डेटाबेस की वो टेबुलर फॉर्मेट में होती है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। वाई? we will just look on some examples and you will just find out why do we save the databases in the form of tables. So the point is के अभी हमारे पास कुछ examples हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। जैसे एक ऐसा टेबल है जिसमें बुक्स की इंफॉर्मेशन वी हैव जो हमने वो सेव कर रखी है, जो एक लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई बुक्स की इंफॉर्मेशन हमने उसमें, यहाँ आपके पास फ़ोन डायरेक्टरी है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ऑल द स्टफ वो सब आपने सेव कर रखा है। अटेंडेंस रजिस्टर है, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज इंडेक्स ऑफ ईयर बुक, तो जिसमें से बड़ी आसानी से सिर्फ एक सीरियल नंबर एक पेज चैप्टर का लेके आप उसके पेजेस, उसका नेम, सब कुछ क्लियरली बता सकते हैं। तो कोई ऐसी रिजर्वेशन फाइल है जिसमें एक होटल के या एक रेलवे के जो टिकट रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सो नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स व्हाइल लुकिंग एट दीज। अब इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग नंबर 8 हियर, दैट इज 77404 पेपरिका। I say 10 minutes course ना, you don't have to just look out at the whole thing, okay, you have to just look out for the one thing, where is 774704, and you will just go to the one field that is cost, and you will just say it's $5.79. I say now tell me about vinegar, and you will ask what is the ID. You just need one thing, 686034, and you will just say it's 17.77. so that's why I said कि 99% से भी ज़्यादा जो है databases that are in the form of tables. Okay, so the next thing कि what are the types of database and कौन कौन से जो database के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं एक्चुअल में जो database को हैंडल करने के लिए। सो द मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल उनको हम पढ़ने से पहले हम उसके टाइप समझ लेते हैं कि इसके 2 टाइप होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ फ्लैट फाइल एंड द अनदर वन इज़ रिलेशनल। फ्लैट फाइल वो डाटाबेस होता है जिसमें सारे का सारा डेटा एक ही टेबल में रखा जाता है, चाहे आपके पास 20 फील्ड हैं यानी कॉलम हैं, या आपके पास 30 कॉलम हैं, 50 हैं, 100 हैं, और इवन मोर देन दैट। तो अब वो सारे के सारे जो कॉलम हैं, सारे के सारे जो डिटेल आप उसमें एंटर करेंगे वो एक ही टेबल में रखेंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास एक्सेल है। एक्सेल में आप कोई डिटेल आप एंटर करते हैं तो वो सारी डिटेल जो क्या रहती है एक ही टेबल में वो हम सेव करते हैं। और दूसरा हमारे पास रहता है रिलेशनल मॉडल, जो हमारे पास EF कोड या एडग्राफ कोड ने हमें जो इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसके कुछ रूल्स हैं, अराउंड 14 रूल्स उसके हैं उस रिलेशनल मॉडल के, कि अगर कोई भी एक डेटाबेस उन 14 रूल्स को फॉलो करता है, ऑल 14 रूल्स, देन एंड ओनली देन इट विल बी रिलेशनल। ओके, otherwise it will be flat file. I mean I can say it will be flat file but it will not be a proper relational database. Okay, the next thing is, and वो 14 rules में it must ensure integrity. Okay, it must ensure no duplicacy. There are some other things also, so we will discuss these things in the next videos. बट फॉर नाउ रिलेशनल जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे उसमें क्या पैटर्न रहेगा कि जो आपने जैसे एक्सेल में आप पूरा डेटा एक ही टेबल में रखते हैं, रिलेशनल में ऐसा नहीं होगा। यू विल ब्रेक आउट द टेबल, द लार्जर टेबल, आप बड़े टेबल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, एंड यू विल जस्ट लिंक ऑल दीज, आप सभी टेबल्स को आपस में लिंक कर देंगे। एनी हाउ दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोज़ के हाउ डू वी डू दैट, हम उनको लिंक कैसे करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल जस्ट सही कि हाउ टू क्रिएट द सिंपल टेबल्स। ओके, सिंगल टेबल्स जो हैं वो सिंपल वे से कैसे क्रिएट करते हैं और उनके अंदर रिलेशंस कैसे बनती हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ द एग्जांपल्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन लाइक ओपन ऑफिस एंड MSSS, Oracle, MySQL, और देयर आर सम अदर्स आल्सो। सो फोक्स प्रो इज आल्सो देयर। सो द पॉइंट इज कि आज की इस वीडियो में हम MS Access पे जो है वो बात करेंगे। तो अब उसके बाद आता है कि ऑब्जेक्ट।
अब स्टार्टिंग में जब हम डेफिनेशन हमने देखी तो उसमें था कि यू कैन जस्ट द डेटा कैन बी इजीली एडेड और रिट्रीव्ड और दिस थिंग एंड दैट थिंग। तो हर एक एक्शन को करने के लिए, लाइक स्टोर करने के लिए, ऐड करने के लिए, देन इसे रिट्रीव करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे स्टोरेज के लिए आपके पास टेबल रहेगा, ऐड करने के लिए आपके पास, ऐड और मॉडिफाई करने के लिए यू हैव व्हाट डू वी से फॉर्म ऑल्सो, और एडिट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए आप क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट्स हैं, देयर आर सम अदर ऑल्सो लाइक मैक्रोज भी होते हैं, मॉड्यूलस भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेबल। टेबल इज जस्ट सिंपल मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। तो ईच रो एंड कॉलम कंटेन्स ईच कॉलम, एक पॉइंट याद रखें, टेबल कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स और फील्ड्स। टेबल के अंदर जो कॉलम और फील्ड हैं वो फाइनाइट रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि 20 फील्ड हैं तो 20 फील्ड नहीं है उसके अंदर, बट अ टेबल कैन हैव इनफाइनाइट रोज। उसके अंदर रोज कितनी हो सकती हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके अंदर 10 रोज ही रहेंगी, 20 रोज ही रहेंगी, 50 ही रहेंगी। एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग अ टेबल, आई एम नॉट सेइंग कि एक टेबल के अंदर आप 20 कॉलम ही रखेंगे, नो, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप उसमें 20 रखें, 30 रखें, 50 रखें, 100 रखें, जितने आप चाहते हो उतने रखें। When it is designed and you have started entering your values, number of your column will be finite, or must be, or should be, I can say should be finite for the convenience। लेकिन जो नंबर ऑफ रोज है दैट कैन बी इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट हो सकता है। आप एक रो रखें, उसमें 2 रो रखें, आप उसमें 10 रोज हैं, जिसको हम कहेंगे रिकॉर्ड्स कहते हैं इसको हम, यानी जो हॉरिजॉन्टल जो पैटर्न आपके पास है यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट है आपके पास है एना के बारे में है, तो ये एक ऑनर है और यहाँ इसकी जो भी डिटेल है ये एक रिकॉर्ड है। इट्स अबाउट एना, एना इज एन आइटम हियर, एंटोनियो इज एन आइटम हियर। तो ये सारे आइटम्स हैं, इट्स एन आइटम, यूएसए है, एम एन इज एन आइटम हियर, ओके, 5 इज एन आइटम हियर। तो ये सारी चीज़ें आइटम्स हैं एक रिकॉर्ड के अंदर की वैल्यू जो वो क्या रहती है, आइटम। तो फील्ड क्या है, फील्ड एक कॉलम होता है एक टेबल का जिसमें सिंगल टाइप ऑफ डेटा रहेगा। यानी अगर ये जिप पोस्टल का फील्ड है तो उसमें जिप के बारे में ही डिटेल आएगी। अगर ये जॉब का है तो उसमें जॉब की डिटेल ही आएगी। इसमें आप नेम नहीं लिखेंगे, इसमें आप सैलरी नहीं भरेंगे, इसमें आप सिर्फ बिजनेस फ़ोन ही भर रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस फ़ोन का फील्ड है। लेकिन एक रिकॉर्ड के अंदर हर एक फील्ड आएगा, एक रिकॉर्ड हर एक फील्ड का एक एक पार्ट जोड़ने से बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिस्टीना है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, मैं यहाँ से पिक करूँगा, ली उसका लास्ट नेम है, वो एक परचेजिंग मैनेजर है, दैट्स नंबर एंड दिस ऑल स्टफ। तो ये सारी उसकी डिटेल है। तो ये हर एक फील्ड का एक एक पार्ट जोड़ने से वो क्या बनता है, एक आपके पास रिकॉर्ड बनता है। ओके, सो टर्म्स जो हैं वो आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। यू कैन कॉल इट अ कॉलम, लाइक इट्स अ कॉलम फॉर फर्स्ट नेम, यू कैन कॉल इट अ फील्ड, यू कैन कॉल इट अ एट्रीब्यूट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अगर रिकॉर्ड है आप इसको रो बोल दें, आप इसको रिकॉर्ड बोल दें, या आप इसको ट्यूपल बोल दें, दैट डजंट मैटर एक्चुअली, बट द रो एंड रिकॉर्ड आर द प्रोफेशनल टर्म्स। तो उसके बाद इस टेबल के अंदर आपको 2 चीज़ें और मिलती है, एक कार्डिनलिटी होती है एंड देन वी हैव डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी का मीनिंग है कि रिकॉर्ड्स कितने हैं आपके पास, 20 हैं, 30 हैं। और आपके पास द अदर टर्म दैट आई हैव यूज्ड वाज डिग्री। डिग्री मीन्स मोर द नंबर ऑफ फील्ड्स और मोर द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाइयर द डिग्री विल बी। जितने कॉलम ज़्यादा होंगे उतनी डिग्री क्या होगी, बड़ी होगी। यानी एक टेबल के अंदर 10 फील्ड है तो उसकी डिग्री 10 है, एक टेबल के अंदर 20 फील्ड हैं तो उसकी डिग्री क्या होगी, 20 होगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म। लेकिन फॉर्म को डिस्कस करने से पहले हम एक पॉइंट देखेंगे, व्हाई डू वी यूज़ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा टेबल बना रहे हैं जिसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन दूसरे को नहीं देना चाहते। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सैलरी आ जाती है, या फिर आप एड्रेस है, या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, एज है, कोई डेट ऑफ बर्थ है, या ऐसी कोई भी एक इन्फॉर्मेशन है जो आप एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन दूसरे को नहीं देना चाहते, तो फिर आप फॉर्म यूज़ करते हैं। ऐसे में आपके लिए कन्वीनियंट रहता है। रीज़न, यहाँ पे अगर एक पर्सन को डिटेल एंटर करनी है तो वो पर्सन दूसरे जो उससे पहले, जैसे भी यहाँ पे मैं कहूँ कि आप अपनी एंट्री करें तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 26 एंट्री तो हो चुकी हैं। तो आप 26th
यहाँ एक्चुअली आप 27th पर्सन हैं और 26 वैल्यूज़ में से आप कोई भी एक वैल्यू आप रीड कर सकते हैं, किसी का भी नाम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म होता, मैं नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ फॉर्म, व्हाट इज़ इट एक्चुअली। तो यहाँ पे आपके पास ये सब चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे स्टेट है, ये सिटी है, स्ट्रीट एड्रेस है, ईमेल है। तो यहाँ पे आप एक ही डिटेल देख पाएंगे, ओनली फॉर सिंगल पर्सन, एंड यू कैन चेंज द डिटेल फ्रॉम हेयर ऑल्सो। और जब आप यहाँ से डिटेल को चेंज करेंगे तो दैट विल बी चेंज इन द टेबल ऑल्सो। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो दिस इज फॉर्म। फॉर्म इज अ कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट अ यूजर टू एंटर एंड मॉडिफाई स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट थिंग विल बी क्वेरीज। आपने एक्सेल का भी यूज़ किया है तो यू आर फेमिलियर, यू मस्ट बी familiar with the filters. Why do we use filters when we have a lot of data and at that time we want to see a specific sort of data, like आप सिर्फ वही टेबल, पूरे टेबल में से आप सिर्फ वो डेटा देखना चाहते हैं। that is about to display the values for those people who they are of a specific age। आप सिर्फ उन लोगों की डिटेल देख रहे हैं जो एक स्पेसिफिक एज से ऊपर है, तो आप वहाँ पे फ़िल्टर जो है वो अप्लाई कर देंगे कि फ़िल्टर के अंदर आप उसमें स्पेसिफिक कर देते हैं कि आपको सिर्फ ये वाले जो व्हाट डू वी से पीपल हैं वो देखने हैं। या आपके पास एक ऐसा टेबल है जिसमें आप सेल्स की रिपोर्ट रखते हैं, तो आपने वहाँ पे देखना है कि आपने किन किन पर्सन से जो है वो मनी कलेक्ट कर ली है। तो वो यूज़ है कि आप वहाँ पे जो कलेक्शन का आपका फील्ड रहेगा, आप वहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देंगे कि किस किस के अंदर जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा एक तरह से, वो आपको बता देगा कि इन फील्ड इन जो है पर्सन के आगे क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो। तो वो एग्जैक्टली, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, तो सिमिलरली, अ बिट सिमिलरली। तो थोड़ा सा वैसे ही कुछ तरह से आपके पास क्वेरी भी कुछ इस तरह से ही काम करती है। क्वेरी भी क्या करती है कि पूरे डाटाबेस में से आपको जो डाटाबेस आप रिक्वायरमेंट आपको है, जो आप क्राइटेरिया डिफाइन वहाँ पे करेंगे, वो आपको जो है डिटेल्स आपको निकाल के दे देती है। द नेक्स्ट थिंग is report। तो report is the final for today। even I said कि आप you can also create modules and macros, लेकिन अभी फ़िलहाल आज के लिए हमारे पास रिपोर्ट्स ही हैं। तो रिपोर्ट्स क्या है कि फाइनल आउटपुट जब आप बनाते हैं तो वो फाइनल आउटपुट आपके पास आप कहाँ बनाएंगे, रिपोर्ट्स में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिटेल में करेंगे देन वी विल से। फॉर टुडे वी हैव द मेजर टॉपिक इज टेबल कि हाउ डू वी। सो लेट्स नाउ लर्न कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड हाउ टू वर्क विद। सो फॉर दिस वन you have to go to the folder where you have installed your Microsoft Office, and under it you will find out Access। so you will just open it। और इसके इंटरफेस में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी टेम्पलेट्स हैं, लेकिन एज अ स्टार्टर यू विल यूज़ और वी आर गोइंग टू यूज़ एक्चुअली ब्लैंक डेटाबेस। तो ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम डाटाबेस पे ही क्लिक करेंगे जो ब्लैंक है। तो इस इंटरफेस में जो भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेम फिल करते हैं डेटाबेस का। दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर लाइक DB1। सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ लोकेशन वेयर आई वांट टू सेव द फाइल एज वी हैव डन इन द एक्सेल ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे फाइल नेम दे रहा हूँ इसको, जो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अभी मैं इसका टाइप, मैं 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक आई एम सेलेक्टिंग द लेटेस्ट वन दैट इज 7 to 13। सो देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। So here is the most important thing that you should remember always। Here you see .accdb। what is ACC? ACC is the short form of access, and you see ACC। and the next thing is DB। DB is the short form of, as we have discussed earlier, database। so ACCDB stands actually for access database, means this file is created in access। so this you can see the location also, and I'm going to click on create। so this is the basic interface, this is the datasheet view। so one table is already given to you, but it's not saved actually, this database is properly blank, there is no table, it's not even saved। so if I click on the save button, it says first save your table। okay, so I'm going to change the name of the table, like student underscore info। don't use spaces, use underscores। so don't just write enter your values here, just change the view first from datasheet to, that is it, to the design view। okay, so you see ID field is already created and it is assigned with the auto number। so here we will write the field names
and in the next part we will write the data types. Okay, so like I have changed the name to the SN and I'm going to change the data types here. I'm going to change for it. और डेटा टाइप बताता है कि आप किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं, आप शॉर्ट टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं या लॉन्ग टेक्स्ट है या नंबर है. सो एज एन ओके सीरियल नंबर जो ऑलरेडी क्या है आपके पास न्यूमेरिकल होते हैं तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट नंबर हियर. नेक्स्ट वन यू हैव डिस्क्रिप्शन, इवन इट्स ऑप्शनल, लेकिन अब यहाँ पे कुछ डिटेल भर सकते हैं जो आपको एज अ प्रोग्रामर कह सकते हैं आप. डाटाबेस क्रिएटर आपके पास क्या रहते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास जो आपको थोड़ी सी इट विल बी अ लिटिल बिट हैंडी, थोड़ा सा वो आपको आसान रहेगा. सो आई एम गोइंग टू नेम इट नेम. नेक्स्ट फील्ड, कीप इन माइंड वन थिंग, if I press enter button here, you see a dialog box appears. It says this is a reserved word. The name you supplied is a reserved word. जो नेम हमने फील्ड को दिया वो रिजर्व्ड है. जैसे एक्सेल में सम, मिन या कोई भी जो फंक्शन है वो रिजर्व्ड होते हैं. आप उन फंक्शंस को या उन नेम्स को कहीं और यूज़ नहीं करते आप. ओके, एग्जैक्टली इट हैज़ सम रिजर्व्ड वर्ड्स जैसे लैंग्वेजेस में होते हैं. देयर आर सम अदर रूल्स जो फॉलो करने पड़ते हैं हमें, दैट आर लाइक आई एम गोइंग टू यूज़ हियर डॉट. जैसे मैं नेम के साथ में डॉट लगा देता हूँ. लेट ट्राई टू जस्ट, तो इट से द फील्ड नेम यू एंटर्ड इट डज नॉट फॉलो. तो वो कहता है वो फॉलो नहीं करता, जो आपने जो नेम दिया है वो फॉलो नहीं करता. किसको नहीं करता? नेमिंग रूल्स को. मीन्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपको नेम के अंदर जो डॉट लगाया वो नहीं लगाना आपने. सो आई एम गोइंग टू चेंज द नेम like names or something else like student names, so that it will be much easier to differentiate this field from others. And आप स्पेसिस यूज़ ना करें. सो नेक्स्ट वन विल बी आई एम गोइंग टू नेम इट लाइक फादर नेम एंड आई एम गोइंग टू साइन इट अ डाटा टाइप लाइक शॉर्ट टेक्स्ट. एंड देन वी हैव एड्रेस. तो एड्रेस को जैसे हम लॉन्ग टेक्स्ट में रखेंगे क्योंकि एड्रेस में थोड़ा सा टेक्स्ट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है. देन वी हैव अनदर वन कॉन्टैक्ट. तो अब कॉन्टैक्ट नंबर जो है न्यूमेरिकल है तो मैं इसको भी जो है वो चेंज कर देता हूँ नंबर में. ओके, सो जस्ट so it's a date of birth. So let me write it completely, date of. So as I said कि don't use spaces, use underscore. It will be very easy for you. और अगर हो सके तो आप शॉर्ट जो है लोअर केस ही यूज़ करें, टेक्स्ट भी. दैट विल बी, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज अ प्रिकॉशंस याद रखनी होती हैं. So after writing all the fields and all the stuff, assigning the data types and other things, the next part is field properties, like it's a default value here. So this is part displays field properties. So what are field properties? Like I have just clicked on the default value, it's a value that is automatically entered in the field. So remember we have here 0 and I'm going to change it to 12. So if I check for others also, then I'll see that we have some other fields that has assigned with a default value. If I say I have to save my table, so we see the contact number's default value is 12. Means if I will not enter any value, 12 will automatically be entered. अगर मैं कोई वैल्यू एंटर नहीं करता तो वो अपने आप आ जाएगा वहाँ पे. सो लेट मी चेंज इट टू इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड आई एम जस्ट चेंजिंग. सो आपको ध्यान में रखना है, जैसे सीरियल नंबर में भी यहाँ पे 0 है तो अभी ये प्राइमरी की है. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी की? प्राइमरी की आपके टेबल में एक ऐसा फील्ड होना चाहिए, जैसे सेट के 14 रूल में क्या है, नो डुप्लीकेसी. तो एक ऐसा फील्ड होना नेसेसरी होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू जो है डुप्लीकेट नहीं रखेंगे. यू कैन चेक फ्रॉम योर इंडेक्स्ड, यस नो डुप्लीकेट्स. ये इंडेक्स भी रहेगा और यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी. प्राइमरी की मस्ट बी असाइंड टू अ टेबल एंड ईच field that has is a primary key that must not have a value that is duplicated. So I'm going to change, I'm going to add the first record here. तो रिकॉर्ड को एंटर करना बहुत आसान है, आप वैल्यूज़ को फिल करते जाएं और जस्ट आपके पास रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट होते रहेंगे. सो आई एम गोइंग टू डिलीट द अननेसेसरी. मैं थोड़ा सा इनको डिलीट कर देता हूँ जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है. वी विल क्रिएट द रिकॉर्ड्स वन बाय वन. ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ नेम लिखूँ या फादर नेम लिखूँ या एड्रेस लिखूँ तो वहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि मुझे लिमिट एक्सीड नहीं करते, क्योंकि जो डेटा टाइप
यहाँ से पहले कि हम चेक कर लें कि हमारे पास क्या कीज़ रहेंगी। जैसे मुझे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाना है तो मैं टैब यूज़ करूँगा, और प्रीवियस फील्ड में आने के लिए मैं शिफ्ट प्लस टैब यूज़ करूँगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर वे। तो बिफोर एंटरिंग द वैल्यूज यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ईच डेटा टाइप हैज़ इट्स ओन लिमिट। हर एक डेटा टाइप की अपनी एक लिमिट होती है। इफ़ इट इज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट देन इट कैन स्टोर अप टू दिस मच वैल्यू, इतना जो है कंटेंट आप उसमें रख सकते हैं। और इफ़ इट इज़ अ नंबर यू कैन एंटर दिस मच ऑफ वैल्यू। इफ़ इट इज़ अ व्हाट डू यू से लॉन्ग टेक्स्ट, और जैसे अभी यहाँ पे इसका और मैं को पार्ट दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इसका डेट एंड टाइम हमने इसका डेटा टाइप रखा था, तो अब यहाँ पे ये कैलेंडर जैसा ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें से आप वैल्यू जो है वो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि ये इट्स पिकिंग टुडेज डेट दैट्स। और यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो खुद भी इस वैल्यू को भर सकते हैं। लाइक आई एम एंटरिंग सम वैल्यूज हियर, सो लेट्स एंटर हियर लाइक जॉन और समथिंग। तो हम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि आपको एक्सीड नहीं करना उस लिमिट को। मैं आपको भी थोड़ा एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसके लिए कि आप उसमें जो है उसको एक्सीड नहीं करेंगे, because that will be problematic. Okay, I mean problematic. So we have father name like Sam, or make it a bit respective, Mr. Sam. So address could be anything like XYZ or whatever. As I said, I'm going to show you what is the meaning of exceeding the element. So I'm entering some value here, and when I try to change the field, it say the value you entered is not valid for this field because number field has its limit. You cannot enter more than that value. And now I have changed the value, or I can say I decrease the value mathematically. So now it is accepting the value. This is I was talking about what is the meaning of exceeding the limit of a field. So exactly in the same way you must make sure first what type of data you are going to enter in your field. So you can select a value from here, like I'm going to select here, or you can just change it, because selecting it will take a bit of time. So you can just change the value and it will accept it, but it must be in the proper format. Okay, so this is your first record created here. For example, you want to add something new here, like along with the address you want to add pin code. So right click on that field and you can just click on insert, but that's not appropriate. You should just go to the design, and जिस फील्ड के पहले आपने यानी ऐड करना है वहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं. सो हियर यू कैन जस्ट राइट द नेम लाइक पिन. और अब हम इस पिन जो हमारे पास अभी आया है, ये फील्ड हमने जो बनाया है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे ताकि मैं समझ में आए कि व्हाट आर द फील्ड प्रॉपर्टीज. ओके, लाइक यू कैन चेक आउट व्हाट इज़ वैलिडेशन रूल. और ये हम अभी की वीडियो में नहीं करेंगे, ये हम आगे जो वीडियोज़ हम बनाएंगे क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इस पर भी बात करेंगे कि व्हाट आर वैलिडेशन रूल्स, व्हाट आर वैलिडेशन टेक्स्ट, and what are the other things here. So we'll just check what is required. For example, it's no. Okay, so let me show you something. तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो अभी अब याद रखें कि हमने उसको वहाँ पे नो रखा था, रिक्वायर्ड को हमने क्या रखा था, नो रखा था. तो अभी मैं एक जो है वो फील्ड एक रिकॉर्ड जो मैंने एंटर किया तो उसमें मैंने पिन नहीं दिया. ठीक है, so let me enter some other things like anything. So मैंने यहाँ पे फील्ड की वैल्यूज नहीं दी, बाकी सब मैंने दे रखा है, लेकिन फील्ड की वैल्यू मैंने नहीं रखी है. जो हमारा पिन का फील्ड है उसके अंदर मैं वैल्यूज नहीं रख रहा हूँ. I'm directly entering the value here, random any value rank 89 or something. So let me delete these records because अब deleted किए हुए रिकॉर्ड खाली टेबल को ही हमेशा आप डिज़ाइन चेंज करें उसका. So I'm going to change the thing again
here we had no, and I'm going to change this thing into yes. मीन्स अब आपको फील्ड के अंदर वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो है कोड वो एक्सेप्ट नहीं होगा. रिमेंबर द वन मोर थिंग दैट आपने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आपके पास है अभी, ठीक है. तो अभी थोड़ा ये आपका मिसमैच करेगा जो मैंने स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि बिना पिन को एंटर किए आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे नहीं जा सकते, थोड़ा मिसमैच करेगा यहाँ पे. आई एम जस्ट एंटरिंग द थिंग्स हियर एंड लाइक आई एम एंटरिंग. और आप इनमें से चाहें तो कोई एक अदर जो है वो फील्ड खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन बट आई एम जस्ट एंटरिंग द वैल्यूज हियर. सो आई एम क्रिएटिंग द नेक्स्ट थिंग हियर, दैट इज सेकंड रिकॉर्ड. So as you can see the default value is 0 here, as I already said. And let's try to make one another. Okay, so I'm just entering a value here. I'm just reading these records, and now I'm going to make one more change here. So I'm going to design again, and here you see default value 0. I'm going to remove it. So now there will be no default value. I'm going to, okay, it's saved. So now I'm going to enter a value here, like student name or father name or something, random address, and then I'm just leaving it blank, the pin, and I'm writing contact number and date of birth. Okay, so it say you must enter a value in the student underscore info dot pin. Here student underscore info is the table and the pin is the field. So it say now you cannot leave it blank because it does not have any blank any default values, and you have set it to required as yes. So even if I enter here a numerical non-numerical or alphabetic value, it say you cannot do this. So I'm just entering a numerical value here, any value, even because I haven't defined anything else. So now I can do this. So, and always save your table, the most important thing. And you can also do the other things, like you can create the table from create tab by going to the table, or you can also create a table in the design mode and other stuff. You are familiar with this, right? So table 1 is created, or is being created actually, because it's not saved actually. So in the datasheet view you can also design the table and in the design also, as we have designed our table that was student underscore info, जैसे हम student info वाला जो table हमने वो design mode में बनाया था. तो अब वहाँ पे भी एक ID का फील्ड जो ऑटोमेटिकली आया था तो वो ऑटो नंबर में था. अब इसका मीनिंग क्या है कि ID का फील्ड ऑटो नंबर में क्यों होता है? जैसे आप देखिए डाटा शीट में जब हम टेबल बनाते हैं तो अपने आप एक फील्ड आ जाता है ID का, ठीक है, दैट्स ऑटो नंबर. अब ये ऑटो नंबर क्या चीज़ है? तो जब अब यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करते हैं, लाइक मैं शॉर्ट टेक्स्ट के साथ एक फील्ड बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहले डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ फिर नेम देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको नेम्स लिख रहा हूँ. तो अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स इसको बना देता हूँ. तो मैं इसको जो है नया फील्ड बनाता हूँ जिसको मैं नंबर के साथ इसको कॉन्टैक्ट रख लेता हूँ अभी. तो अभी मेरे पास, अब मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू एंटर बट इट्स नॉट बीइंग एंटर्ड. तो उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ आईडी पे लिखने के, लेकिन हो नहीं रहा. तो मुझे क्या करना है, मुझे कोई और वैल्यू देनी है इसके अंदर. जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू, तो आईडी के अंदर ऑटोमेटिकली 1 आ गया, लाइक फॉर एशले और एनी अदर नेम. तो अब यहाँ पर आप एंट्री नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे एक नया नेम लिख देते हैं, ठीक है. तो अब आप कुछ भी नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. इट कैन बी जॉन और जॉनी. सो आई एम जस्ट चेंजिंग द नेम एंड आई एम जस्ट राइटिंग कॉन्टैक्ट नंबर, एंड यू सी आईडी के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली आ रही है. आई एम नॉट जस्ट एंटरिंग समथिंग हियर. तो वो अपने आप 1 का इंक्रीमेंट करके आ रहा है वो, ठीक है. अगर आप लैंग्वेज में से फेमिलियर है तो आपको पता होगा ये कैसे होता है. तो ये न्यूमेरिकल है तो नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो ये क्या है, ऑटो, दैट्स व्हाई इट्स ऑटो नंबर. और ये इसलिए होता है हर एक टेबल में डाटा शीट व्यू में, क्योंकि आप वहाँ पे प्राइमरी की नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे आपने नहीं बनाया किसी चीज़ को प्राइमरी की, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी की है. अभी ये आईडी है ये क्या है, ऑटोमेटिकली प्राइमरी की है. तो हम जस्ट चेंजिंग नेम टू एसएन.
तो अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप रीनेम कर सकते हैं. माई बैड, आई एम जस्ट रीनेमिंग इट अगेन. I'm just cutting the SF here and just pressing the enter button. So you want to add one more field, you can click on the insert and you can just rename it now. तो आप रीनेम कर सकते हैं उसको, ठीक है. आप उसका नेम कुछ भी रख सकते हैं whatever. तो अगर आपको कोई फील्ड नहीं रखना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं. ओके, बट यू कैन नॉट रिमूव द प्राइमरी की फील्ड, रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो. So from here you can work out with your record, like you want to create a new record or you want to save all the records or whatever. और here you see record navigation bar is also present. अब इसमें रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपके पास एक रिकॉर्ड है, दो हैं, या से कि इट्स 1 of 2 एंड इट्स 2 of 2. अब ये वैसे 1 out of 1 भी है और 2 out of 2 भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड इज रेडी टू बी जनरेटेड. ओके, सो सेकंड विल बी काउंटेड. तो अगर आप यहाँ पे एक और रिकॉर्ड जो है बना लें तो यस, यू हैव टू एंटर अ वैल्यू इन द पिन. I'm just entering a value here because now both field are required, primary also and pin also. So I'm entering values in the both. और हम कुछ वैल्यूज जो हैं और भी साथ में ऐड करते हैं. हम नीचे देखेंगे साथ के साथ आपके पास रिकॉर्ड नेविगेशन बार में जो वैल्यू और जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है दैट इज being changed on which record you are, second, third, fourth, or which one you are. Okay, so I'm just entering random values here and okay, my mistake, entering the value here should be entered in the date. So and after entering all the values we will just work with the navigation bar, the record navigation pane, actually not the navigation bar, record navigation pane. And what is the basic use of this thing? For example, you have 20 records or you have 10,000 records actually, or 1 million records or more than that even. In such case you can just move from one record to another, like from record number, like we can just go to the next record after 5 with the last one. So you can just move to the previous one, or you can just go to the last one here, you can go to the first one here, or you can, as I was saying, you have 1 million records and you want to find out something, you want to find out like John or 24 or 246, or you want to find out something like 2 only. So or you can find out anything, that whatever you want, like DF or DFB or something, कुछ भी जो आप उसमें से चाहें वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो as I said, you want to find out somebody with the name of John, you can just search here and you will find out the record. It's a bit helpful when you have a lot of records. जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स है तो आपको ये चीज़ जो है काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहती है. तो हमने टेबल को डिज़ाइन कर लिया है. ओके, सो फॉर द टुडेज़ वीडियो आई थिंक इट्स इनफ. आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल इन Access and व्हाट इज डेटाबेस. So for the today's video, thank you.